जीवीकेसी और लाइब्रेरी का हम गांव को अब नव वर्ष के उपलक्ष्य में तोहफा देंगे जी। मैम जैसे बात करते हैं अभी जो लड़कियां हैं, हाँ। कई बार माँ बाप जैसे बाहर भेजते हैं पढ़ाई में, उसमें दिक्कत मानते हैं, आने जाने में दिक्कत का सामना करना। तो इस तरह तो आपने जागरूकता भी जैसे पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, तो क्या आपने कोई बात नहीं है। हमारे गांव में सबसे ज्यादा लड़कियां और बहुएं पढ़ी लिखी हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू विशेषता है रामलवास गांव की कि ज्यादा लड़कियां और बहुएं पढ़ी लिखी हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब आपने जैसे रेशियो निकाला है, जैसे आप इसने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि लड़कियां या एक आप महिला हो इसलिए महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हो? नहीं नहीं जी, ज्यादा महिला मतलब सच्चाई मतलब हाँ जी विनोद जी, जैसे मैडम बता रही हैं बिल्कुल जी, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि आगे जो गांव की लड़कियां हैं बहुएं हैं, लड़कियां और जो हमारे ग्राम की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे गांव रामलवास में। सरपंच संजू फोगाट जी हमारे साथ हैं, सरपंच प्रतिनिधि विनोद जी हमारे साथ हैं। लगभग 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं हम जानने की कोशिश करेंगे और भविष्य में क्या करवाने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। विनोद जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैम जैसे बात करते हैं 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि जहाँ पर सरपंच महिला होती है तो महिलाओं को ज्यादा उम्मीदें होती हैं। तो महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं? देखो जी, अभी तो ज्यादा तो कुछ विकास नहीं हुआ है सरकार की यही ट्रेंडिंग नीतियों के कारण। अच्छा जी, जो भी विकास कार्य हैं वो अभी बाधित ही हैं। तो जैसे अभी तक 1 साल का कार्यकाल में 65 लाख रुपए क्या विकास कार्य मतलब हुई है गाँव के अंदर? हमारे गांव में जो एक विकेसी केंद्र अभी बन रहा है। अच्छा जी, जो 65 लाख की लागत से बनने जा रहा है। और इसके अलावा गांव की साफ सफाई, जो चैनिया बोलते हैं गांव में, शमशान घाट, वो भी उसका भी पुनः निर्माण किया जा रहा है। मतलब उसमें क्या दिक्कत आ रही है? झाड़ियाँ वगैरह थी, जाने का रास्ता नहीं था, क्या दिक्कत थी? जाने का रास्ता भी नहीं था, वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। मान ले कोई अंतिम संस्कार करते तो वहाँ पर बारिश परेशानी नहीं थी। शेड वगैरह नहीं थी। हाँ जी। तो शेड का निर्माण करवा दिया आपने? हाँ जी, शेड का निर्माण हो चुका जी? अभी जी चल रहा है जी। हाँ जी। मैम जैसे बात करते हैं पहले शिक्षा का अहम रोल होता है। हाँ जी। तो गाँव में स्कूल कहाँ तक है? स्कूल जी हमारे 10वीं तक है। तो 10वीं तक आप स्कूल दौरा करते हो, स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है? और इस 1 साल के कार्यकाल में आपने शिक्षा को सुधार के लिए आपने क्या प्रयास किए? देखो जी, स्कूलों का दौरा तो मैं करती रहती हूँ। वैसे भी हमने एक पंच की ड्यूटी लगा रखी है कि आप हफ्ते में 1 बार तो जाकर बच्चों का निरीक्षण करें, अध्यापकों को देखे वो अपना ड्यूटी अच्छे से निभा रहे या नहीं निभा रहे। तो आप भी दौरा करते हो? हाँ जी, मैं भी दौरा करती हूँ। तो बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनका निपटारा तुरंत कर देते हो? हाँ जी, बच्चों को कोई भी समस्या आती है वो हम तुरंत निपटारा कर देते हैं। हेडमास्टर से मिलके या हमारे पंचायत की जो फंड है उससे हम उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम जैसे देखते हैं दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं? क्या लोगों को जागरूक करे और भविष्य में क्या रहने वाले हैं? मूलभूत सुविधाएं जी उनको उपलब्ध कराए। जैसे प्राइवेट स्कूलों में बस की फैसिलिटी होती है, वैसे हम भी चाहते हैं कि पंचायत की तरफ से एक बस लगाएं जो बच्चों को घर घर जाकर ले आए, उन्हें अच्छा। मतलब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर आप मतलब करवाना चाहते हो? हाँ, इंटरनेट सुविधा वगैरह, उनको स्मार्ट क्लास देना, वो भी हमारा प्रयास रहेगा। तो अभी तक लाइब्रेरी बनवाना। अच्छा, ई लाइब्रेरी प्रयासरत हो गया? हाँ जी, या अभी काम शुरू हो चुका है जी? लाइब्रेरी का काम तो अभी चल रहा है जी। अच्छा जी, देखो 26 जनवरी तक हमारा पूरा भी हो जाएगा। तो ग्रामीणों को मतलब 9 वर्ष पर आप ये लाइब्रेरी का तोहफा देने वाले हो जी? मैम जैसे अभी जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सरकारी स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है? हमारे स्कूल में जी 70-80 बच्चों के आसपास। तो जैसे कोई जागरूकता अभियान चला रहे हो
हाँ जी, जा रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। और जो स्टाफ मेंबर है उनकी भी ड्यूटी लगाई थी मैंने एक बार कि भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन करें कि भाई बच्चों को पेरेंट्स को भी जागरूक करते रहे ताकि जो आगे स्ट्रेंथ बढ़े। हाँ जी, उनको भी हम मोटिवेशन कर रहे हैं। मैम जैसे कहावत होती थी पहले, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज वो विपरीत सी हो रही है। क्योंकि आप जानते हो कि खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो इस एक साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहे हैं और भविष्य में उसको सुधारे तो क्या प्रयास रहने वाले हैं? क्या गांव में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, क्या गांव में स्टेडियम है? जी नहीं है जी, अभी हमारे गाँव में हाँ जी सर, स्टेडियम अभी तक हमारे गाँव में नहीं था जी। अच्छा, जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो अभी सरकार ने हमारे को एक खेल स्टेडियम, राजीव गांधी खेल स्टेडियम के लिए जगह के चुनाव किया है। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बनवानी, उसके बाद में उसमें निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। तो मतलब कितने दिन में मतलब संभावना है? अभी तो देखो जी, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, उसके बाद में उसके टेंडर प्रोसेस में जाएगा, उसी के बाद में हो पाएगा। लगभग जो है ना 2024 के अंदर उसको हमारा विचार है कि वो कंप्लीट कर, मतलब इसी साल कंप्लीट कर देंगे। सर जैसे बात करते हैं विनोद जी, खेतों के रास्ते कच्चे हैं, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें आपके गांव में किस तरह के रास्ते, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कच्चे हैं, और कच्चे हैं तो आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? देखो जी, अभी तक मेरे गांव में खेतों के रास्ते कच्चे हैं। अच्छा जी। उसके तहत उसको उनको पक्का करवाने के लिए हमने खेत खलिहान स्कीम के तहत हाँ जी, हाँ जी, हमने उन रास्तों को पक्का करवाने की कोशिश की है। और अभी हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है ना हमारे कार्यकाल, हमारी पंचायत के कार्यकाल के दौरान उनको हम पक्का करवा दें। और कुछ एक हमारे अधिकारियों से ऊपर प्रशासनिक मंजूरी भी दी है। अभी जो रास्ते कवर थे या गड्ढे वगैरह होकर के बारिश से थे, तो उनको हमने मिट्टी डलवाई, समतल करवा दिया सर। मिट्टी डलवाई है, जेसीबी चला के उनको हमने साफ करवाया है। रास्ते जो कवर थे उनको चौड़ा करवाया है, जितना उनका जो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, उसके अनुसार हमने उनको खुलवाया है। क्या करें मैम आपसे जैसे जी ग्रामीण अवैध कब्जा कर लेते हैं, इधर उधर से दाब लेते हैं, जो ग्रामीण रास्ता होता है उसको भी जी निकलवाया है। तो मतलब कितने ऐसी जमीन थी, मतलब कितना रास्ता, कितने फीट चौड़ा लंबाई थी जिसको मतलब अवैध कब्जा आपने मुक्त करवाया था? ये जी इस साइड से भी मान लो 1.5-2 फुट, या इस साइड से कोई खेत मतलब आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जो ग्रामीणों की भारी समस्या थी जी कि हमें रास्ता क्लियर चाहिए, वो हमने सभी रास्ते क्लियर करवाए हैं। तो जैसे आपसे बात कर, आप जेंट्स हो, क्या मतलब ये कारण है कि जेंट्स यहाँ पर जो युवा हैं वो नहीं पढ़ पाते, मतलब ये क्या नशे की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसने क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो नशा कुछ नहीं है, नशे के मामले में बहुत ही मेरे गांव अव्वल दर्जे पे है। नशा नहीं है मेरे। अच्छा, नशा नहीं है, कोई ऐसा विशेष कोई नशा नहीं है। कोई एक आध बड़ा बुजुर्ग जो शराब का सेवन तो कर लेता हो, लेकिन कोई वो नहीं है कि नशे के कारण कोई बात होता हो या कोई और वो बात होती है। इस मामले में मेरे गांव में बहुत मतलब भाईचारा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। भाईचारा मेरे गांव में बहुत बढ़िया। आज तक मतलब मेरे हमारी पंचायत बनने के बाद में अभी तक कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अभी तक एक साल के दौरान कोई भी रजिस्टर नहीं हुआ? कोई रजिस्टर नहीं। तो जैसे मैं अभी जैसे बताया विनोद जी ने कि एक साल के दौरान हमारे जैसे कार्यकाल हुआ है, कोई भी केस पुलिस थाने तक नहीं पहुंचा है। तो जैसे कोई छोटे मोटे कोई वाद विवाद हो जाता है तो उसको अपने स्तर पर ही यहाँ सुलझाते, किसने क्या करते हो जी? हम जी पहले उन दोनों पक्षों से एप्लीकेशन लेते हैं, फिर उनको बैठ के या उनके घर जाके उनको आपसी सहानुभूति से, भाईचारे से समझा देते और वो मान भी जाते हैं। मतलब आगे भी आपके प्रयास नहीं कि हमारे गांव का कोई भी केस मतलब पुलिस थाने तक ना पहुंचे जी? हाँ जी, यही प्रयास रहेगा कि हम अपने आपसी मतभेद गांव में ही सुलझाएं। मैम जैसे आपने साफ सफाई की बात की, तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर इस एक साल में स्वच्छता सौंदर्यीकरण को लेकर आपकी क्या विशेष प्रयास है? देखो जी, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने गांव में पेड़ लगवाऊंगी। सफाई अभियान हम महीने में, हफ्ते में नहीं तो महीने में तो जरूर चलाएंगे। सभी ग्रामीण साफ सफाई करेंगे। और जो प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतह पर जो मुहिम चला रखी है, मेरा भारत विकसित देश, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैम जैसे एक बात कर दें, साफ सफाई की बात आई है, कई बार हमने देखी कि सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, वो भी एक साफ सफाई के मामले में अग्रसर रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वो भी आगे होते हैं। तो आपके कि मतलब क्या इस तरह को आपने कोई मौका मिला है कि आप भी एक साफ सफाई की एक भूमिका मतलब आपने निभाई गाँव में? हाँ जी, निभाई है। वो गांधी जयंती पे हमने
स्वच्छ अभियान चलाया था, तो उसके उस तहत हमने जैसे सभी रास्तों को वो साफ तो जैसे किया एक था। सरकार की मुहिम थी, हाँ जी। सरकार ने हिदायत दे रखी थी, हाँ जी। तो उसके बाद भी मतलब कभी आपने इसका कोई? लगातार चलती रहती है। हाँ जी सर। गांव में हमने लगातार चला रखी सफाई की मुहिम। हमारे जो पंचायत मेंबरान और गांव के जो VWC सदस्य हैं वो भी साथ लग के समय समय पे, जब भी हमें समय मिलता है, साप्ताहिक एक रूटीन बना रखी है कि अच्छा। हम हर हफ्ते गांव में सफाई चलाते हैं तो- जी। और एक सफाई के लिए हमने कचरा गाड़ी का भी प्रबंध किया है। अच्छा जी। अभी तो घर घर से वो कचरा उठाती है, मतलब कचरा गाड़ी मतलब डेली उठाती है जी? हाँ हाँ जी, जी, डेली रूटीन में आती डेली है। सुबह जो 9 बजे के आसपास हर गली में जाती है और हर घर के दरवाजे से कूड़ा एकत्रित करके उसको हम एक जगह गांव से दूर। तो सर जैसे यहाँ से महिला सरपंच हैं, तो आपने ये अपनी समस्या को देखते हुए महिलाओं के लिए इसका मतलब काम किया है? हाँ जी। क्योंकि देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं की तरफ देखती हैं। उससे जी गांव में गंदगी भी तो फैलती है, कोई भी हो वो उठा के एक साइड, तो या उसको दूर तो जाती नहीं, वो डाल देती हैं। बिल्कुल जी। उसके लिए हमने यही प्रोसेस किया कि गाड़ी आपके द्वारा आएगी, आप इसमें डालें इकट्ठा तो करके। ये कब से चल रही है मैम ये योजना? जैसे आपने साफ सफाई जैसी गाड़ी डोर टू डोर जा रही है, कूड़ा करकट को, जो कूड़ा करकट आप उठा रहे हो, तो उसको कहाँ पर मतलब गाँव से बाहर? गांव से बाहर जी, हमारी वहाँ पर 10-11 किलो की जोड़ी बोलते हैं, उसके अंदर डलवाते हैं गड्ढा खुदवा के। वैसे भी हमने कचरे साइड का प्रस्ताव डाल रखा है, उसके लिए वो बढ़ने जा रहा है, फिर हम उसी में कचरा डलवाएंगे। एक जैसे तालाबों की बात करते हैं, गाँव में ज्यादातर हमने देखे हैं कि तालाबों की स्थिति विनोद जी अच्छी नहीं है, तो आपके गाँव में तालाबों की स्थिति कैसी है? देखो जी, मेरे गांव में नहर से अभी तक तो पानी कनेक्ट नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, पानी नहीं है तालाब में, और वैसे भी वो उनमें झाड़ वगैरह मतलब गंदगी ज्यादा है, रहा, बस ऐसे व्यवस्थित है। तो अभी सरकार से अप्रूवल मिल चुकी है हमें, जो ही ये फसल कटाई होगी, फसल जमीन खाली हो जाएगी, तो उसमें पाइपलाइन के माध्यम से नहरी पानी हम उसमें जोड़ में डालने का काम। अभी नहरी पानी नहीं है सर? अभी नहरी पानी जोड़ के अंदर नहीं है। अच्छा जी। तो मतलब क्या कारण, मतलब जितने समय से नहरी पानी मतलब तालाब के अंदर नहीं पहुंच रहा है? अभी तक तो पीछे ये अपने कुछ 4-5 साल पहले से ही पानी, पीछे तो पानी आता ही नहीं था नहरों में। हाँ जी। अभी पानी आना शुरू हुआ है, तो अभी सरकार ने भी मुहिम चला रखी भी जोड़ों के अंदर पानी डालने की। कुछ अभी ग्रांट अभी जो ना उसका पैमाइश वगैरह होकर के उसको जो ना पूरा करने का काम किया है। तो अभी जैसे ही फसल कटाई हो जाएगी, जमीन खाली हो जाएगी, उस टाइम हम पाइपलाइन के माध्यम से उसको जोड़ों में मतलब पानी पहुंच जाएगा, काम करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैम जैसे नया साल शुरू हो चुका है, तो नए साल पर आपने एक तो ग्रामीण को दो तोहफे देने की तो बात कही है, और इससे अलग जो लंबे समय से कोई समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हों और आपके माइंड में कोई चल रहा है, इससे अलग आप ग्रामीणों को क्या मतलब समस्या समाधान? मेरे गांव में सरकारी पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा खुद का बोर करके हम पानी पीते हैं, और हमारे गांव में पीने का पानी भी खारा है। तो उसके लिए क्या मतलब वाटर समाधान? सप्लाई के हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं वाटर सप्लाई के जो अधिकारी उनके साथ संपर्क में, और जल्दी हम इस समाधान करेंगे। मतलब आपने अपनी तरफ से अधिकारियों को अवगत करा? हाँ जी, 2-3 अधिकारी बार हमने उनको कह दिया भी हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी वाटर सप्लाई की समस्या है, मेरे गांव में वाटर सप्लाई नहीं है सरकारी। तो आपको क्या मतलब ये मतलब लग रहा है कि समस्या समाधान हो जाएगा? देखो जी, वो आप तो 2-3 बार लिए, कब करेंगे? वो तो उनके हाथ में है। बिल्कुल, मतलब आप प्रयास। हाँ जी, हम बार बार उन्हें याद दिलाते हैं। मेरे गांव में जो पहाड़ है उसमें माइनिंग का काम चल रहा है। अच्छा जी। और माइनिंग करते करते वो इतने नीचे चले गए कि उसमें से पानी को निकाल के वो बाहर फेंकते, जिससे मेरे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली मतलब है। माइनिंग के कारण से जो हाँ आपके अंदर गांव के अंदर जो पीने पानी समस्या बड़ी समस्या जी, खारा पानी हो गया और पानी बिल्कुल खत्म हो गया, जिसके कारण हमारे आने वाली पीढ़ी हम भी नहीं कर पाएंगे, खेती भी नहीं कर पाएंगे और पीने के लिए पानी भी नहीं। तो इस बारे में आपने मंत्रियों को या हमने मुख्यमंत्री तक भी एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक? मतलब आपको आश्वासन दिए जा रहे हैं। हाँ, आश्वासन दिए जा रहे हैं। मतलब धरातल पर कोई काम नहीं जी, जाते हम सबके पास, डीसी के पास भी जा लिए, मंत्री के पास भी जा लिए, मुख्यमंत्री के पास भी हमने एप्लीकेशन डाल ली, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। मेरी सबसे यही अपील है कि हमारा इस मामले में ज्यादा से ज्यादा साथ दें और पानी को रुकवाएं। मैम एक लास्ट में जो आपके जो ग्रामीण है, जो युवा हैं, क्षेत्र के युवा हैं, उनको आप एक सरपंच होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के विकास कार्य में सहयोग करें, अपने गांव को स्वच्छ रखें और नशा मुक्त बनाएं। वैसे भी मेरे गांव में नशे की तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी नशे से दूर रहे और खेल कूद में गांव का नाम रोशन करें। हाँ जी,
ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे और सबका सहयोग से ही मैं अपने गांव का विकास कर सकती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गांव।